हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के ऊपर कि हमारा एक्चुअल में क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है इस सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के बारे में। देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन से करके लाते हैं, निकालते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन से हमारे एक सिविल इंजीनियर को इतनी क्षमता मिलती है, वो इतना इनेबल हो जाता है कि वो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को प्लान कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, डिजाइन कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, जो आप ये इन्वेस्टिगेशन किए, उस इन्वेस्टिगेशन से जो वो इंफॉर्मेशन लाया, उससे वो सिविल इंजीनियर ये चीजें कर सकता है। अब इस सॉइल इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड होते हैं जो कि आपके लिए बहुत सारे यूजफुल होते हैं। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इस सॉइल एक्सप्लोरेशन से आपको सबसे बेसिक चीज वो क्या जानने को मिलती है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, कि किस टाइप का रॉक है, कहाँ पे किस तरीके का सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा, एक ये नॉलेज मिलती है कि आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कहाँ तक है, और साथ ही साथ जो वो ग्राउंड वाटर लेवल जो आपको वाटर मिल रहा है, उस वाटर के प्रॉपर्टीज भी आप डिटरमाइन कर सकते हो इसी सॉइल इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, कि फर्दर वाटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तीसरी चीज ये कि आप किस टाइप का फाउंडेशन, और अगर आपने सपोज सेलेक्ट कर लिया किस टाइप का फाउंडेशन, तो उस फाउंडेशन की कितनी डेप्थ है ये भी सेलेक्ट करने के आप स्टैंड में रहते हो। आप इतनी क्षमता होती है कि आप उस इंफॉर्मेशन से आप किस टाइप के फाउंडेशन को सेलेक्ट कर रहे हो, और वो फाउंडेशन है तो उस फाउंडेशन की कितनी डेप्थ होनी चाहिए उस प्रपोज्ड स्ट्रक्चर के लिए, ये भी आप इतनी इनेबिलिटी आप में आती है। उसके बाद आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि उस साइट की क्या बियरिंग कैपेसिटी है, ये आप डिटरमाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये भी एस्टिमेट कर सकते हो कि एक प्रोबेबल मैक्सिमम या फिर डिफरेंशियल सेटलमेंट कितना आ सकता है या कितना होता है अलग अलग सॉइल्स के ऊपर। उसके बाद आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कितना लेटरल अर्थ प्रेशर आएगा अगेंस्ट रिटेनिंग वॉल्स या फिर अबटमेंट्स। अगर रिटेनिंग वॉल है तो वहां पे कितना लेटरल अर्थ प्रेशर आएगा, या फिर जो भी ब्रिज के वगैरह साइड में कॉर्नर्स पे आपकी जो वॉल होती है आप उसको अबटमेंट बोलते हो, वहां पे कितना आएगा। उसके बाद आपको एक चांस मिलता है कि आप सेलेक्ट कर सके कि कौन सी सुटेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक आपको सेलेक्ट करनी है, किस टेक्निक से आपको आगे जाना है। और आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जो भी फाउंडेशन की प्रॉब्लम आ रही है उसको आप सॉल्व कर सको। साथ ही साथ आप ये इंश्योर कर सकते हो कि जो भी आपकी सॉइल है वो उसके अंदर उतनी सुटेबिलिटी है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। भाई सॉइल भी तो आपका एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ना, तो क्या वो भी सुटेबिलिटी दे सकता है कि आपकी वो इंश्योर कर सके कि वो कितना सुटेबल है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। उसके साथ साथ आप सॉइल की प्रॉपर्टीज को भी डिटरमाइन कर सकते हो फॉर अ डिजाइनिंग पर्पज। भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि आप उस सॉइल की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करो ताकि आप एक रिक्वायर्ड डिजाइन कर सको। उसके साथ साथ आप जब ये प्रॉपर्टीज अगर आप समझ जाते हो तो आप कुछ प्रोसीजर्स भी स्टेबलाइज कर सकते हो जिससे कि आप सॉइल को इम्प्रूव कर सकते हो। डिजाइन पर्पस के बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ। कैसे इम्प्रूव करोगे भाई, जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कमी है, इसको कैसे काम करना है। ठीक है, आप साथ ही साथ ये भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि क्या आप सेफ्टी प्रोवाइड करा सकते हो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में, या फिर क्या रिमीडियल मेजर्स ले सकते हो, या फिर आप सजेस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या सॉइल की परफॉर्मेंस रही आफ्टर कंस्ट्रक्शन। भाई जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं था तो सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज रही होगी, बट जैसे ही कंस्ट्रक्शन हो गया तो सॉइल में भी तो कुछ चेंज आएंगे, उसके परफॉर्मेंस में भी तो चेंज आएंगे कि वो वैसे ही अपने आप को परफॉर्म कर रहा है। तो वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कितना परफॉर्मेंस में चेंज आया आफ्टर कंस्ट्रक्शन। और साथ ही साथ आप लोकेट कर सकते हो सुटेबल ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, कि कौन से रूट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे, आप ये भी क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। तो इस तरीके के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये उद्देश्य हैं एक सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स के। मतलब ये 14-15 इस तरीके के पॉइंट्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए, और आपको भी पता है कि इंपॉर्टेंट होते हैं। डिजाइन पर्पज से ले लो या सिलेक्शन के पर्पज से ले लो या किसी भी टाइप के उससे ले लो। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।